नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 8वें दिन हुई बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में सरकार की इजाजत लिए बिना विदेशी दौरे करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर होगी कड़ी कार्यवाही। 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कश्मीर के विभिन्न वर्गों से करेगा संवाद। और जम्मू कश्मीर में 27 फरवरी से 1 मार्च तक चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए होगी लिखित परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार 8वें दिन बढ़ गई। दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमत में 30 पैसे से लेकर 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 30 पैसे बढ़कर 89.29 रुपये प्रति लीटर और डीजल 35 पैसे बढ़कर 79.70 रुपये प्रति लीटर हो गए। पिछले 8 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 2.36 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी में डीजल की दर में 2.91 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। जिला विकास परिषद के चुनावों में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन द्वारा अधिक सीटें जीतने के बाद भी वे कश्मीर घाटी में 10 में से मात्र 6 जिलों में ही अपने चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन बना पाए हैं। वहीं जम्मू संभाग की अगर बात करें तो पीएचईडी यहां के 10 जिलों में से एक में भी अपना चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन बनाने में नाकाम रही है। हालांकि जम्मू प्रांत में 3 जिलों में चेयरमैन व डिप्टी चेयरमैन की चुनाव प्रक्रिया शेष है। ऐसे में वह जिला विकास परिषद के चुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार की इजाजत लिए बिना विदेश दौरे करने वाले सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सकती है। कई सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को अपने निजी विदेशी दौरे को लेकर सरकार को अंधेरे में रखने पर कड़े तेवर दिखाते हुए सरकार ने प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्षों को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए कहा है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे बिना पूर्व इजाजत के विदेश दौरे करने के बारे में सोचे बिना नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही होगी। डोडा जिले में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोग काल की ग्रास बन गए, लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। करीब 500 फीट गहरी खाई में गिरी वैन में परिवार के साथ सवार 4 साल की बच्ची की जान बच गई। यह हादसा डोडा से 30 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिनाब दरिया से सटे रगी नाले में हुआ। मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के भय को दूर करने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 73 वर्षों से विकास की खाई बनी हुई थी। इसे दूर करने के लिए कई चुनौतियां होंगी, लेकिन प्रशासन इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों द्वारा दबा दिया गया था। ये बात एक दिन पहले मुंबई में अरुण करमारकर द्वारा लिखित पुस्तक टिप्पणे कश्मीरची अनकही कहानियां शीर्षक से एक पुस्तक के विमोचन के दौरान कही। उपराज्यपाल ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सही दुश्मन है। लोगों के मन से इसी भय को दूर किया जा रहा है। 23 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कश्मीर में होगा। अनुच्छेद 370 की गुलामी से आजाद हुए कश्मीर के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद के जरिए ये प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे भारत विरोधी दुष्प्रचार की असलियत को खुद समझेगा। भारतीय लोकतंत्र के प्रति आम कश्मीरी की आस्था को जगाने के लिए विदेशी मेहमान जिला विकास परिषदों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। जम्मू संभाग के युवाओं को सैनिक बनने का मौका उपलब्ध करवाने के लिए शहर के सुंझवा में सेना की भर्ती रैली सोमवार सुबह शुरू हुई। पहले दिन भर्ती होने के लिए उधमपुर जिला मुख्यालय के युवा भर्ती के लिए उमड़े। भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए सुबह पहुंचे युवाओं को रैली स्थल की ओर भेजने से पहले सुनिश्चित किया गया कि उनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण तो नहीं है। जम्मू को दहलाने की साजिश के तहत हाल ही में हुए आतंकी घटनाओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। इन मामलों में अब तक गिरफ्तार आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्करों और उनसे बरामद हथियार व गोला बारूद की कड़ियों को मिलाते हुए एएनआई आगे बढ़ेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इन मामलों की जांच कर रहा है। जम्मू कश्मीर में सोमवार को 64 नए कोविड संक्रमित मामले मिले हैं। इनमें कश्मीर संभाग से 53 मामले हैं। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोविड संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई है। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में 69 संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में रामबन और कठुआ कोविड मुक्त चल रहे हैं। इसके अलावा 5 अन्य जिले ऐसे हैं जिनमें 10 में से कम सक्रिय मामले हैं।
कश्मीर संभाग में कुपवाड़ा जिले में सिर्फ 6 ही सक्रिय मामले मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1951 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है, जिनमें कश्मीर संभाग से 1226 मौतें हुई हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 617 सक्रिय मामले हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को भरने के लिए होने जा रही लिखित परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कश्मीर प्रशासनिक सेवा के 20 वरिष्ठ अधिकारियों को पर्यवेक्षण बनाया है। ये पर्यवेक्षण अपने अपने जिलों में 27 फरवरी को शुरू हो रही लिखित परीक्षा की निगरानी करेंगे। परीक्षा 1 मार्च तक चलेगी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के विभिन्न विभागों में एम्प्लॉइज की दिक्कतों को सरकार के सामने रखना है। और हमने चाहा कि एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी जिस तरह पहले भी जम्मू और कश्मीर के सब तबकों को और रीजन्स को और तमाम मुलाजमीन को रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरह आज भी हमने चाहा कि जम्मू में आकर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को यहाँ पर जो प्रोविंशियल बॉडी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। उसी सिलसिले में हमने आज आपको तकलीफ दी है और मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि हमने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो हैं राजेश सिंह जमवाल जी, जो मेरे सामने राइट में बैठे हैं, उनको हमने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बनाया। ये ऑलरेडी प्रोविंशियल साथ वादा किया कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन आज तक उनकी रेगुलराइजेशन के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। बार बार वो सड़कों पर आ रहे हैं। उनके अलावा जो जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे NRHM के हैं, वो चाहे MG नरेगा के हैं या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत SBM है, जितने भी लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत जो काम करते हैं वो भी बेचारे सड़कों पर हैं। उनकी सर्विसेज को भी रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी चूंकि यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है, हम उम्मीद करते थे कि जिस तरह के मेहनत और मशक्कत से रियासत जम्मू कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को पहले रियासत ही, अब यूनियन टेरिटरी है, इसको चलाया। परेड कॉलेज की छात्राओं द्वारा आज विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क को ब्लॉक किया गया। उनका कहना यह था कि यदि वे अपनी परेशानियों को लेकर प्रिंसिपल महोदय को अवगत करवाते हैं तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात करो, और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर बात करने पर वो ये कहते हैं कि प्रिंसिपल से बात की जाए। उन्होंने कहा कि आखिर वे अपनी परेशानी को लेकर जाएं तो जाएं किसके पास। इसी को लेकर आज उन्होंने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वो अपनी डिमांड्स किसके पास लेके जाए, कैसे उसकी जो बातें हैं वो मानी जाए, कौन उनकी बातें मानेगा, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कोई मुद्दा होता है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के पास जाते हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाता है। जम्मू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पास जाते हैं, सॉर्ट आउट हो जाता है। ये कॉलेज ऑटोनॉमस है, ये कॉलेज ऑटोनॉमस है। प्रिंसिपल महोदय जी का कहना है कि हम जम्मू यूनिवर्सिटी के स्पेक्स फॉलो करते हैं। जब हम जम्मू यूनिवर्सिटी जाते हैं वाइस चांसलर के पास और उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। जो परेड कॉलेज का विद्यार्थी है उसको यही नहीं पता कि हम अपनी मांगें मनवाने जाएं किसके पास। प्रिंसिपल महोदय के पास जाते हैं, वो कहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो कहते हैं लेना देना ही नहीं है, हम करें तो करें क्या। आज इसीलिए ये प्रदर्शन है, क्योंकि हम अपनी डिमांड जो है वो स्पष्ट रूप से बता ही नहीं सकते हैं किसी को कि जो हमारी मांगे। कोरोना के मद्देनजर आज गांधीनगर हॉस्पिटल में पुलिसकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया गया, ताकि कोरोना की इस महामारी को बहुत हद तक कम किया जा सके। चोरी की वारदात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। कल रात लिंक रोड में चोरी हुई, जिसमें चोर मोबाइल फोन और नोटों के हार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन करना शुरू कर दी है। उसमें नोटों के हार बाहर निकाले। अभी खोलने में पता चला कि थोड़े दो चार मोबाइल हो गए, वो भी ले गए। बाकी चेक कर रहे हैं, नोट जो हार लगे हुए थे सारे के सारे ले गए। तो ये आपको कब पता चला? ये हमें सुबह पता चला करीब 7 बजे के लिए। हमारे सामने एक चाय वाली दुकान है, उनका फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है, आपका शटर उठा हुआ है। मैं दुकान पे पहुंचा, फिर हमने रिपोर्ट करवाई, आगे देखा था। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें
जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।